औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर चैफ टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सकें। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ़ोटोशॉप का। ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ इससे पहले भी मैंने फ़ोटोशॉप की वीडियो डाली हैं, लेकिन वो एक ट्यूटोरियल के हिसाब से मैंने डाली हैं। आज मैं इसका बेसिक वीडियो आप ए से जी तक यानी से कोई 10-15 वीडियो इसके दूंगा। ये वीडियो मैं किसी के कहने पे बना रहा हूँ और उसके बाद अगर मेरी वीडियो में आपको कहीं समझ ना आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा बोर्ड सेक्शन में लिखा हुआ है, आपको बआसानी वहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपने जब फ़ोटोशॉप ओपन किया इसका इंस्टॉलेशन का तरीका मैं बताऊंगा। आपको गेट इनटू पीसी जो वेबसाइट है आपको ये सॉफ्टवेयर वहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि फ़ाइल का माने है कि कोई भी फ़ाइल आपने जब ओपन करनी है तो फ़ाइल पे जाएं। यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रोल एन, आप न्यू फाइल कर सकते हैं। ये न्यू फाइल आप अपनी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से कंट्रोल ओ, और कंट्रोल ओ से आप कोई भी फ़ोटोशॉप की बनाई हुई कोई तस्वीर जो आपके सिस्टम में पड़ी है वो आप इससे बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रोज़, जो किसी भी फ़ाइल यानी कि कंट्रोल ओपन और ब्रोज़ ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके अलावा कंट्रोल ये आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल जो देख सकते हैं, ये भी एक इसी तरीके की एक फ़ाइल का नाम है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से आपने इसको क्लोज़ करना तो क्लोज़ भी हो जाएगा। यहाँ से सेव करना तो कोई भी फ़ाइल जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लेसेस वगैरह है, ये भी इसी तरीके की चीज़ है, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा इंपोर्ट का माने अगर आपकी कोई फ़ाइल पीडीएफ में है या किसी और सॉफ्टवेयर में है तो यहाँ से आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का माने है एक्सपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं कि जब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आप ले जाते हैं तो उसमें आपको ये एक्सपोर्ट करके जानी पड़ेगी, जैसे पीडीएफ है, जेपीजी है और उसके अलावा पीएनजी है। ये दीगर फार्मेट में आप किसी और सॉफ्टवेयर में जब ले जाना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये फालतू चीज़ें हैं, कंट्रोल पी जब आप कोई प्रिंट लेना चाहें, कंट्रोल शिफ्ट पी करना चाहें तो इसको सेव करना चाहें प्रिंट के लिए या सेव करना चाहें तो ये हैं, ये भी। उसके अलावा यहाँ से कंट्रोल क्यू से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एमजीज़ पे। जब हम एमजीज़ पे आएंगे तो ये देखें आप मोड लिखा हुआ है। मोड आप किसी भी उसको रोटेट वगैरह इस तरीके की पिक्सल वगैरह या कलर वगैरह आप उसमें कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ये देख सकते हैं। लेवल, जब भी कोई चीज़ आपने, मिसाल के तौर पर मैंने ये पिक्स ली है या मैंने इसके अलावा मैं कोई पिक्स लेता हूँ तो जैसे ये पिक्स है तो आप देख सकते हैं ये पिक्स, इसमें आप कलर एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं इसके अंदर। बहरहाल मुझे कोई एक पिक्स मिले, क्योंकि पिक्स बनाने का तो खैर शौक वगैरह नहीं है। ये पिक्स है, इस पिक्स पे मैं थोड़ा सा आपको काम करना बता दूं तो ये बेसिक एक पिक्स है जो हमने यहाँ डबल क्लिक करें, खाली ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आपकी विंडो खुल जाएगी, या कंट्रोल ओ से आप यहाँ से जाएंगे तो तब भी आपकी पिक्स खुल जाएगी। अगर आपकी तस्वीर पे कोई एक कलर है, मसलन ये ब्लू कलर मैंने दिया हुआ है ये ब्लू कलर दिया हुआ, अगर इसकी मैं पीछे से ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, इसको पीछे से इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ तो आसानी के साथ आपको मैं टूल्स के बारे में बाद में बताऊँगा। जितने ये टूल हैं ये देख सकते हैं, अगर ये टूल हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ये टूल कैसे और किस तरह वर्क करते हैं। सबसे बेसिक टूल है ये सेलेक्ट टूल, ये कंट्रोल वी से आता है, या आप इस पर राइट क्लिक करेंगे या
उसके अलावा आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने से ये आपका एरिया सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये छोटी छोटी जो साइड में विंडो हैं इनके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये पिक्स है, अगर आप इस पिक्स की बैकग्राउंड हटाना चाहें तो आपने ये मैजिक टूल जो ये किंगरियों वाला है आपने इसके ऊपर डाल देना है, यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब इसकी मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ आपके 2 कलर हैं, आप अगर कलर देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। बहरहाल अगर आपने फ़ोटोशॉप सीखना है कुछ चीज़ें आपको कापी पे लिखनी पड़ेंगी। अगर ये सॉफ्टवेयर आप जानना चाहें, बहरहाल इसमें थोड़ी सी मेहनत की वर्क है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने इसको वाइट कलर देना, मैंने कंट्रोल ये कीबोर्ड से जो बैक का बड़ा बटन कीबोर्ड के अंदर लगा होता है, कंट्रोल और बैक का बटन दबा देना, इसके अंदर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। अगर हमने इसको ब्लैक बैकग्राउंड देना है तो हमने इसको आल्ट बैक स्पेस करना है, कंट्रोल नहीं बल्कि आल्ट बैक स्पेस देंगे, जो ऊपर वाला कलर है वो फिल हो जाएगा। अगर हमने इनका कलर चेंज करना है तो आसानी के साथ ये जो आप देख सकते हैं सामने जहाँ मेरा कर्सर है, ये दूसरे नंबर वाला जो खाना है आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ आपके पास कलर आ जाएंगे। तो मैं इसको फिर ब्लू कलर दे देता हूँ और मैंने आल्ट बैक स्पेस करना और इसका कलर मैंने फिल कर देना है। ये थी आज छोटी सी वीडियो जो मैं आपको बता रहा था। उसके अलावा अगर आपने कोई आउटडोर इसको बैकग्राउंड देनी है तो आपने फिर मैजिक टूल यहाँ पे डालना है और ये जो ताला लगा हुआ है ये सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, ये ताला लगा हुआ है तो आपने इस पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको डबल क्लिक करने के बाद आपने इस विंडो को वापस अपनी जगह रख दें जहां आपको मुनासिब लगे। तो उसके बाद आपने कंप्यूटर से डिलीट का बटन प्रेस कर देना और ये चीज़ इसकी जो ब्लू बैकग्राउंड है ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये लाइनें हटाने के लिए आपको कंप्यूटर से कंट्रोल डी करना पड़ेगा, कंप्यूटर से भी कंट्रोल डी करना पड़ेगा, या आप इस लेयर वगैरह में भी वाला मैंने शॉर्टकट ये देखें ना फ़िल्टर वगैरह, कंट्रोल डी से आप इसको फ़िल्टर भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें। बहरहाल मुझे ज़बानी इसकी की याद है, आपने कंट्रोल डी करना, ये लाइनें ख़त्म हो जाएंगी वरना ये लाइनें साथ साथ शिफ्ट होती हैं। अब साइड में इसका बॉर्डर है मैंने दिया हुआ, ये बॉर्डर खुद ही है। आपने ये अरेज टूल पकड़ना है, ये देख सकते हैं अरेज टूल। उसके अलावा आपने यहाँ से इसको अरेज कर देना है। अरेज करने के बाद आपने ये जो हमारा जो क्रॉस का बटन है और मिनिमाइज़ और ये जो डबल रोटेट डाउन आप इसको कम कर सकते हैं, रोटेशन डाउन कर सकते हैं आप इसकी। उसके अलावा आपने कंप्यूटर के अंदर जाना है, जहां आपकी बैकग्राउंड पड़ी हुई है वहां आपने जाना है। वहां से मेरी बैकग्राउंड ये सीडी के अंदर पड़ी हुई है और आपने यहां से एक बैकग्राउंड पकड़नी है, बैकग्राउंड लेनी है कोई जो आपको मुनासिब लगे। तो आपने ये बैकग्राउंड यहाँ से उठानी है और इसके पीछे लगा देनी है। बहरहाल मैं कोई अच्छी सी बैकग्राउंड देखता हूँ, ये बैकग्राउंड मैं उठा लेता हूँ, ये थोड़ी सी अच्छी है। अब मैं इसके बैक में डाल देता हूँ, इसके ऊपर डाल देता हूँ और आपने कंट्रोल टी के ज़रिए से इसको आपने ऊपर की तरफ खींच लेना है और यहाँ से नीचे की तरफ खींच लेना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस होने के बाद ये आपकी तस्वीर इसके पीछे चली गई है। आपके पास 2 ऑप्शन है, कंट्रोल आल्ट, ये जो छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है आपने इसको बड़ा ब्रैकेट जो उल्टा ब्रैकेट होता है आपने उसको क्लिक कर देना और आपकी तस्वीर यहाँ चली जाएगी। अगर ऐसा करना ना आए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। आपने यहाँ जो ये छोटी विंडो है आपने इसको उठाकर नीचे की तरफ रख देना है। ये देखें ये भी तब भी चेंज हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, बेल के दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ।
तो अल्लाह हाफिज़। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जितने लिंक हैं उनमें शेयर करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।